आज मनाया जा रहा है बासुड़ा का लोक पर्व। घर घर हो रही मां शीतला की पूजा। मां शीतला को लगाया जा रहा है छाछ, राबड़ी और ठंडे पकवानों का भोग। चाकसू में शील की डूंगरी पर मेला भर रहा है। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं चाकसू स्थित शीतला माता मंदिर। तो चाकसू शीतला माता कल लक्खी मेला शुरू। आज घर घर में मनाया जा रहा रांदा पुआ का पर्व। पुआ, पापड़ी, शकरपारी और मूंगथाल सहित विभिन्न पकवान बनाए गए हैं। ठंडे पकवानों का माता को भोग लगाया जाता है। मेले में खिलौने, कृषि उपकरण, घरेलू सामान और महिला श्रृंगार की सैकड़ों दुकानें सजी है। चाकसू एसपी सुरेंद्र सिंह ने कमान संभाली हुई है, क्योंकि दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचते हैं। मेले की सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अतिरिक्त 50 जवान सादा वर्दी में तैनात किए हैं। पड़ोसी राज्यों से भी लोग दर्शन करने पहुंचे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है मां शीतला को। देखिए, ठंडे पकवानों का भोग लगाया जा रहा है। चाकसू में शील की डूंगरी पर मेला भरता है। हर साल की भांति इस साल भी देखिए आप किस तरह से मेले में जो है आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाइन को कंट्रोल में करने के लिए व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई थी। न केवल चाकसू बल्कि यहाँ पर देखिए पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर से भी लोग पहुँचते हैं, मां शीतला की पूजा करते हैं। और इस मेले को लेकर जो है अलग अलग तस्वीरें हम आपको 3 जगह की दिखा रही हैं। पहली तस्वीर आप पाली की देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर बारा और तीसरी चाकसू की ये तस्वीर। ये देखिए किस तरह से पूजा अर्चना। तो 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। आज बासुड़ा का लोक पर्व, साल भर इसका इंतजार और इस इंतजार के बाद ये लोक पर्व आता है। जो मौसम परिवर्तन है, जो सीजन चेंज होता है, उसका भी कहीं ना कहीं एक संदेश लेकर ये त्योहार आता है। घर घर शीतला मां की पूजा होती है। ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। तो फिलहाल 3 तस्वीरें पाली, बारा, चाकसू, तीनों तस्वीरें बयां कर रही है मां शीतला की पूजा अर्चना किस तरह से हो रही है। चलिए, चाकसू की बात यहां पर हम लगातार कर भी रही हैं, तो सहयोगी सत्यनारायण का रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण, जब चाकसू की हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि चाकसू में मेला भी भरता है, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, आस्था का सैलाब उमड़ता है। क्या जानकारी आपके पास? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, लेकिन ये 3 अलग अलग तस्वीरें, पाली, बारा, चाकसू, और तीनों तस्वीरें आप देखिए, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें। पूजा अर्चना यहाँ पर किस तरह से की गई उसकी तस्वीरें दिखा रही हैं। सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से आज हुई। सहयोगी सत्यनारायण एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सत्यनारायण, क्या जानकारी? चाकसू में मेला भरता है और शील की डूंगरी पर ये मेला, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्या जानकारी? आज शीतलाष्टमी है, बासुड़ा का लोक पर्व है। ऐसे में जयपुर का सबसे बड़ा जो शीतला माता का मंदिर है वो चाकसू में है। चाकसू के शील की डूंगरी जो मंदिर है, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जैसे भी नहीं बल्कि जयपुर के आसपास के कई ग्रामीण इलाकों से यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आकर वो जो ठंडे व्यंजन एक दिन पहले बनाते हैं, चाहे वो छाछ राबड़ी हो, चाहे वो पुआ पकौड़ी हो, ठंडी पूड़ी हो, तो ठंडे व्यंजनों का भोग माता को लगाते हैं। माता को लगाने के पश्चात ही वो खाना खाते हैं। इस दिन की मान्यता हिंदू की है कि इस दिन गर्म खाना नहीं खाता, कोई भी व्यक्ति अपने घर पर पूजा नहीं चलाता, क्योंकि शीतलाष्टमी जो नाम है, इसी शीतलता प्रदान करने वाली माता शरीर को, तो उसी प्रकार से ये एक ऐसा त्योहार होता है हिंदू। पूरे साल भर हम चाहे भगवान को ताजा भोग लगाते हो, लेकिन इस दिन हम माता जी को ठंडा व्यंजनों का भोग लगाते हैं। एक दिन पहले के जो व्यंजन बने हुए हैं उनका भोग लगाया जाता है और माता जी खुशी उत्सव होती है। शील की डूंगरी की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। लाइनों से द्वारा उनको दर्शन करवाए जा रहे हैं और करीबन 3 किलोमीटर तक इंतजार करने के पश्चात भी लोगों का नंबर आ रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो श्रद्धा का सैलाब है वो यहाँ उमड़ा हुआ है। आज रात को 12 बजे तक करीबन 10 लाख से अधिक श्रद्धालु जहाँ दर्शन कर चुके होंगे। अब बिल्कुल सत्यनारायण, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही हैं, इस पूरे पर्व की बात करें,
जो कि लोक पर्व है, ऐसे में इसकी मान्यता को समझना चाहेंगे, इसके पीछे की क्या मान्यता, क्योंकि मौसम जो परिवर्तन है उसका भी एक संदेश लेकर आता है ये मौसम, ये जो त्योहार है। बिल्कुल, देखिए हिंदू शीतलाष्टमी माँ शीतला का पर्व है और होली के बाद ये मनाया जाता है, क्योंकि इस बार जो है आठ अष्टमी हो कड़ावार माना गया है, तो इसलिए सप्तमी को इस बार शीतलाष्टमी मानी गई है, बाछोड़ा का पर्व माना गया है। ठंडे व्यंजनों का भोग इसको बोलते हैं कि गर्मी की जब शुरुआत होती है तो उससे पहले ठंडे व्यंजन, और जिसमें सबसे अधिक चलने वाली जो देश की बात करें हम, खास राबड़ी जो काफी अधिक राजस्थान में प्रचलित है, तो उसका भोग माता को लगता है, पूरे पकौड़ी का भोग लगता है। तो यानी कि कहा जाता है कि आज से मौसम का जो चेंज है, बदलाव है, वो शुरू हो गया। अब लोग गर्म खाने के बजाय ठंडा खाना ज्यादा पसंद करेंगे, चाहे वो बर्फ हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे वो छाछ राबड़ी हो। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के भी इसके ऊपर जो हमारे लोक पर्व है, हमारे त्योहार से इसका भी पूरा प्रभाव डालता है। और यही कारण है कि शीतलाष्टमी को माता को ठंडा पकवानों का भोग लगता है, उसके पश्चात के लोग अपने घर जाकर ठंडे व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। और हर घर की यही कहानी है, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा घर हो, चाहे वो किसी ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति घर हो, तो हर व्यक्ति हमारी परंपरा निभाता है। जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है वो अभी भी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। ठीक है सत्यनारायण, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए माँ शीतला को यहाँ पर ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है, उसके पीछे की मान्यता ये है कि अब से यानी कि होली के बाद ये पर्व मनाया जाता है, और उसके बाद क्योंकि अब गर्मियों के दिन आने वाले हैं तो ठंडा भोजन जो है वो हम उसका सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक संदेश के साथ ये जो लोक पर्व है मनाया जाता है। चलिए।